ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कनर PSL 7 से दस्तबरदार हो गए। पीसीबी ने मुआहदे का एहतराम नहीं किया, मेरे साथ झूठ बोला गया, ये कहना है जेम्स फॉल्कनर का। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जेम्स फॉल्कनर के झूठे और गुमराहकुन इल्जामात का नोटिस। बोर्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जेम्स फॉल्कनर के बयान पर अफसुर्दा है, ये कहना है पीसीबी का। और जेम्स फॉल्कनर ने झूठा और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। पीसीबी जल्द तफसीली बयान जारी करेगा, ये बताना है तर्जुमान का। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है और तर्जुमान की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले के दो पहलू हैं। एक अगर देखा जाए तो जो जेम्स फॉल्कनर ने एकदम ही सोशल मीडिया पर अपना ट्वीट जारी किया और उसमें जेम्स फॉल्कनर ने बताया कि वो अब पाकिस्तान सुपर लीग से दस्तबरदार हो रहे हैं। जो बकिया दो मैचेस हैं वो उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा नहीं होंगे। पीसीबी ने उनके साथ माली तौर पर ज्यादती की, उनके साथ उनके मुआहदे का एहतराम नहीं किया गया और उनके साथ झूठ बोला गया, जिस पर फौरी तौर पर पीसीबी का रद्द-ए-अमल सामने आया कि जो दावा जेम्स फॉल्कनर की जानिब से किया जा रहा है ये इल्जाम है और इसकी हम तरदीद करते हैं। बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद स्टेटमेंट जेम्स फॉल्कनर की जानिब से दी गई है। अब जो जेम्स फॉल्कनर ने उसमें एक जिक्र किया कि माली हेरा फेरी का भी इल्जाम आयद किया, जिसमें जो जराये का कहना है कि पीसीबी जेम्स फॉल्कनर को पहले ही 70% जो है वो रकम अदा कर चुका था, लेकिन जेम्स फॉल्कनर ने कहा कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो कोई दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें जो पैसे हैं वो उसमें ट्रांसफर किए जाए। दूसरे बैंक अकाउंट में पीसीबी ने जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए और जो पहले जो ट्रांसफर किए थे वो ट्रांजैक्शन जो है वो पीसीबी ने गैर मुल्की बैंक से बात करके रुकवा दी। अब जो नया मोड़ सामने आया वो ये है कि गुज़िश्ता रात जो है वो जेम्स फॉल्कनर ने होटल में बदतमीजी की, कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया और अपने कमरे से बाहर निकले, तोड़ फोड़ की, हंगामा हराई की। और जराये का ये कहना है जिसके बाद उनको पहली दस्तयाब फ्लाइट से जो है वो उनके मुल्क वतन रवाना कर दिया गया है। और उसके बाद जेम्स फॉल्कनर का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान सुपर लीग है उससे दस्तबरदारी का भी ऐलान किया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके साथ माली हेरा फेरी की गई है, उनके मुआहदे का एहतराम नहीं किया गया, इसके साथ साथ जो है उनसे झूठ बोला गया है, जिस पर पीसीबी ने अपना रद्द अमल दिया कि जो उनकी जानिब से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। पीसीबी कुछ ही देर में जो है वो तफसील जारी करेगा। जबकि जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि माली तौर पर भी जेम्स फॉल्कनर को पैसे अदा कर दिए जा चुके हैं, जराये का ये कहना है। जबकि इसके साथ साथ जराये का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रोज जो मुल्तान सुल्तान के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच खेला गया था उसमें भी जेम्स फॉल्कनर जो है वो टीम के साथ होटल से स्टेडियम तक नहीं आए और अपने कमरे में ही रहे। उसके बाद जब रात को जो जेम्स फॉल्कनर थे उन्होंने वहां पर होटल में कुछ तोड़ फोड़ की और कुछ नाजेबा रवैया इख्तियार किया, जो है अमले के साथ होटल की इंतजामिया के साथ भी बदतमीजी की, उसकी फुटेज भी जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी है। जहाँ पर देखा जा सकता है कि जेम्स फॉल्कनर का सामान पड़ा और वो अपने वतन जो है वो वापस रवाना हो रहे थे। उसके बाद ही पीसीबी ने जो दस्तयाब फ्लाइट थी उससे जेम्स फॉल्कनर को उनके वतन जो है वो वापस भेज दिया, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो रवैया जेम्स फॉल्कनर की जानिब से इख्तियार किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जी सही, बिलाल अकील साथ ही मौजूद रहेगा। मोहम्मद अहमद रजा हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद रजा, बताइएगा कुल कितनी मालियत की हेरा फेरी करने का इंकशाफ हुआ है जेम्स फॉल्कनर की जानिब से? जी, उसमें यह है कि जितने भी फॉरेन क्रिकेटर हैं पीएसएल के अंदर उनको एज पर रूल और एज पर पीसीबी जो डिसीजन है वो 70% उनको अदायगी कर दी गई थी और इनके भी जो अकाउंट इन्होंने पहले दिया था उस अकाउंट में ट्रांसफर की गई। और ये एक प्री प्लान्ड एक तरह से बज़ाहिर जो वो यही लगता है कि प्री प्लान्ड एक था कि मतलब कि इन्होंने अपनी लाइलमी का इजहार किया कि भी मेरे पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए, तो ये दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर जो है जैसे कि बिलाल ने भी कहा कि पीसीबी ने बैंक से तस्दीक भी बाकायदा करवाई कि आपके की रकम ट्रांसफर हो चुकी है। अब पीसीबी ने इब्तदाई तौर पर तो इससे के जेम्स फॉल्कनर के जो इल्जामात हैं उनकी तस्दीक की है और साथ ही ये लिखा है कि हम तफसीली जो है इसका जल्द जो है ना इसकी वजाहत भी और इसकी जो है ना वो तफसील भी बताएंगे। और उसके अंदर जो है कि जितने भी क्योंकि अब इसके अंदर लॉ की लीगली इसके अंदर सारी चीजें और कमर्शियली सारी चीजें इसके अंदर हैं और इसके ऊपर पीसीबी हाईअप्स जो है वो अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स इकट्ठी करके तो एक मतलब कि इसके ऊपर जो है ना वो बहुत जल्द इसके ऊपर एक तफसीली जवाब वो मंत्री आम पर ले आएंगे।
अच्छा, ये भी कहा गया कि उनको पहले अदायगी हुई, वो वापस मांगी गई तो उन्होंने इनकार किया। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें वसूली ही नहीं हुए और वो मुकर रहे हैं इस बात से, फिर वो इनकार कैसे कर सकते हैं कि पहली रकम अदा नहीं करूंगा मैं वापस? जी बस ऐसे ही है ना, जब उन्होंने इसी लाइलमी का इजहार कर दिया कि मेरे पास रकम मुझे मौसूल नहीं हुई, और साथ ही अपना दूसरा अकाउंट जब उन्होंने बैंक अकाउंट दे दिया, तो उन्होंने मैंने पहले बताया ना कि ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये एक प्री प्लान, एक सोची समझी एक साजिश के तहत, और एक जो ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग इसको PSL को जो है वो बदनाम करने की एक इसके अंदर एक इंदिया भी है कि जो पहले अकाउंट दिया गया था उस अकाउंट में जब ट्रांसफर हो गई, तो उस अकाउंट से ही लाइलमी अगर का इजहार किया गया है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर अकाउंट से लाइलमी का इजहार किया जा रहा है तो उसमें ट्रांसफर होने वाली रकम को वो कैसे मान सकते हैं, जबकि बैंक ने जिसने ट्रांसफर किया है उसने तस्दीक भी कर दी है। और इनका मुतालबा जेम्स फॉल्कनर का यही था कि मेरा ये वाला जो मैंने अकाउंट दिया है इस अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर करें, और इसमें अब तक ट्रांसफर नहीं हुई। ये बुनियादी तौर पर जो है माली तौर पर ये एक क्लैश बीच में था, जिसकी बुनियाद पर जो है वो मामला जो है वो मामले ने सर उठाया, और वो ज़हनी तौर पर काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्टर्ब भी थे। और इसको जो है ना फिर चूंकि रिपोर्ट भी यही हुआ है, ज़राए से भी यही हुआ है कि होटल के अंदर उन्होंने बड़ा नारवा सलूक किया है, और फिर उसके बाद नशे में धुत थे और मतलब कि तोड़ फोड़ भी की है। तो फिर ये रद्द अमल जो है वो भी जेम्स फॉल्कनर की तरफ से फिर बाद में आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जो है फौरी तौर पर उनको जो भी दस्तयाब फ्लाइट आज सुबह की थी उसमें उनको वापस भेज दिया गया। जी सही, जैसे कि आपने बताया कि बदतमीजी भी की गई है, नशे में धुत रहते थे। बिलाल अकील, जैसे कि ये कहा जा रहा है उनको शिकायत भी थी और टीम को भी उनसे शिकायत थी, तो इस हवाले से कोई फुटेजेस मौजूद हैं कि वो नशे में धुत रहते थे, बदतमीजी करते थे? जी अभी तक ऐसी तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, क्योंकि अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें यही है कि PCB ने जो अपनी ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ही देर में तफसीली बयान जो है वो जारी किया जाएगा। तो होटल में हर जगह पर कैमरे लगाए गए हैं, जो CCTV कैमरे जो हैं वो हर जगह पर नस्ब हैं और मॉनिटरिंग भी होती है, तो उसमें तमाम तरह का एक मंजर आम पर आ जाएंगे। क्योंकि कुछ क्रिकेटर से भी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जो रात को ये वाक़या पेश आया, जब टीम कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच था, उसके लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जब होटल से रवाना हुई तो 10 मिनट तक जो है वो जेम्स फॉल्कनर का इंतज़ार किया गया। ज़राए का ये कहना है कि 10 मिनट तक उनका इंतज़ार किया, जिसके बाद वो होटल जो टीम है वो उसके साथ रवाना नहीं हो सके और स्टेडियम जो है वो नहीं आ सके, जिसके बाइस रात तक उनको मैच में रखा गया था, टीम का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही वो टीम के साथ नहीं आए तो उसके बाद जब टीम होटल पहुंची तो वहां पर भी उनकी जानिब से कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और उसके बाद जब उन्हें पहली दस्तयाब फ़्लाइट से जो है वो वापस भेजा गया तो ज़राए का ये भी कहना है कि इमिग्रेशन के जो अहदेदार वहाँ पे जो वहाँ पर अफसरान ड्यूटी पर तैनात थे इमिग्रेशन के, उनके साथ भी जेम्स फॉल्कनर की जानिब से जो है वो बदतमीज़ी की गई। तो इन तमाम तरह का अभी PCB जल्द जारी करेगा कि आखिर वजूहात क्या थी। एक तो उनकी जानिब से जो माली हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया गया उस पर तो बता दिया गया ज़राए के मुताबिक कि उनको 70% जो है वो पेमेंट की जा चुकी है, लेकिन उनकी जानिब से इनकारी ज़ाहिर की गई कि उनको पेमेंट मौसूल नहीं हुई, लेकिन PCB ने जो है वो पेमेंट उनको अदा कर दी है। जबकि दूसरी जानिब जो रात को उनका रवैया था, पहले उन्होंने अपने कमरे में जो है वो तोड़ फोड़ की, जो LCD थी उसको तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद कमरे के जो सामान था उसको नुकसान पहुँचाया, अपना जो बैग थे अपने वो लॉबी से जो है वो नीचे फेंके। उसके बाद कुछ फुटेजेस जो मंजर आम पर आई हैं, लेकिन वो उसमें सिर्फ ये देखा जा सकता है कि जेम्स फॉल्कनर जो है वो अब उनका सामान जो है वो रखा हुआ है और वो वापस जा रहे हैं। लेकिन जो अभी हकाइक मंजर आम पर PCB लाएगा उसमें तफसीलात बताई जाएंगी। सही, तफसीलात बताई जाएंगी। बिलाल अकील, होटल में कोई तोड़फोड़ के वाकयात भी हुए थे? जी बिल्कुल, ज़राए जो कुछ लोगों से बात हुई जो कि होटल में ही मुकीम हैं, जो कि होटल में टीम के साथ हैं, उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ये गुज़िश्ता रात का वाक़या है जब जेम्स फॉल्कनर की जानिब से जो है वो बदतमीज़ी की गई, जो होटल का स्टाफ था उसके साथ बदतमीज़ी की गई, पहले अपने कमरे में तोड़ फोड़ की गई, फिर वहाँ पर ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि शैंडलियर को भी नुकसान पहुँचाया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर जो अमला था जो उस टाइम ड्यूटी पर तैनात था उसके
साथ भी जेम्स फॉल्कनर ने बदतमीज़ी की, जिसके बाद पीसीबी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो जेम्स फॉल्कनर थे उनको पहली दस्तयाब फ़्लाइट से जो वो वापस भेजने का फ़ैसला किया था और उनको फौरी तौर पर जो वो भेज दिया गया था। लेकिन जो होटल में उनका रवैया था वो 2 दिन से ऐसा ही था, और इसके पीछे वजूहात क्या थी? क्या वो माली तौर पर पीसीबी से मुतमईन नहीं थे? क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें ये चीज़ें सामने होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है फ्रेंचाइजर्स की जानिब से, खिलाड़ियों की जानिब से, जिसमें उनकी दस्तयाबी और अदम दस्तयाबी का जो है वो सारा शेड्यूल लिखा होता है, और कोई भी खिलाड़ी उस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लेकिन जेम्स फॉल्कनर चूँकि अचानक से दस्तबरदार हो गए और उनकी जानिब से जो ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग पीसीबी को जो है वो उसमें उनके खिलाफ बोले और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात भी आयद किए, जिसकी पीसीबी ने फौरी तौर पर तरदीद की। उन्होंने कहा कि माली जो तौर पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है। जो खिलाड़ी हैं जेम्स फॉल्कनर, उनकी जानिब से झूठे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, झूठ पर मबनी जो है वो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ही देर में जो अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी करेगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि जो खिलाड़ी हैं जेम्स फॉल्कनर वो पहले किस कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, क्या वजूहात थी, कितनी पेमेंट जो है वो उनको की जा चुकी है, कौन से अकाउंट में पहले की गई, उसके बाद किस अकाउंट में उनकी पेमेंट जो है वो बाद में ट्रांसफ़र की गई, और वो पेमेंट जो है वो उनको मौसूल हुई या नहीं हुई, और उसके बाद जो खिलाड़ी का रवैया था वो क्यों इस तरह का था, क्यों वो टीम के साथ कोई जो होटल से स्टेडियम तक नहीं आए थे और मैच का हिस्सा भी नहीं बने थे, आखिर वजूहात क्या थी, वो तो कुछ ही देर में मंजर यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन जो खिलाड़ी की जानिब से रवैया इख्तियार किया गया, वो जो होटल ज़राए हैं उनके मुताबिक बताया गया है कि वो बहुत ही नाजेबा रवैया था। इसके अलावा वो जो है वो लोगों को के साथ जो है वो शदीद अल्फाज जो है वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, बद अखलाकी जो है वो की गई, वहाँ पर उनकी जानिब से लोगों को गालियाँ दी गई। इसके अलावा जो है वो कई लोगों को वहाँ पर जो मौजूद थे उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई। तो ऐसा रवैया जो जेम्स फॉल्कनर की जानिब से अपनाया गया है, उस पर पीसीबी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उनको पीएसएल से भेज दिया। लेकिन अब जो पीसीबी के खिलाफ जो बयान जेम्स फॉल्कनर ने सोशल मीडिया पर दिया, उसका अभी जो रद्द अमल है वो फौरी तौर पर दे दिया गया। लेकिन जो तफसीली जो रिपोर्ट है, जो तफसीली प्रेस रिलीज़ है, वो कुछ ही देर में पीसीबी जारी करेगा। तफसीली प्रेस रिलीज कुछ ही देर में जारी की जाएगी। इबादुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद है। बाद आप बताइएगा कि इमिग्रेशन हुकाम के साथ भी कोई मामला हुआ, उनसे भी बदकलामी की गई जेम्स फॉल्कनर की जानिब से? जी बिल्कुल, जेम्स फॉल्कनर की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है वो काबिल मुतम्मत है। जिस तरह उन्होंने जो निजी होटल है लाहौर का, वहाँ पर अमले के साथ और वहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, उसी के बाद जब वो एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट का अमला और इमिग्रेशन जो स्टाफ था उनके साथ भी वो बदतमीजी की। और ज़राए इमिग्रेशन ये कहते हैं कि जो इमिग्रेशन हुकाम थे वो उनके खिलाफ FIR भी काटने जा रहे थे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत की बात थी कि फॉल्कनर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने आए थे, खेलने आए थे, और जब मेहमान के साथ अगर इस तरह से पाकिस्तान रवैया इख्तियार करता तो वो इंटरनेशनली तौर के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो डिस्कस होता है। इसलिए उन्होंने FIR नहीं काटी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और उनको जाने दिया। लेकिन जो जेम्स फॉल्कनर करके गए हैं वो काबिल मुतम्मत है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो जो माली मामलात हैं और दीगर जो उनके मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की गई है वो छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन ये जो खिलाड़ी चीज़ें होती हैं ये टेबल टॉक के जरिए होती हैं। लेकिन जो PSL के दौरान उन्होंने 2 मैचेस छोड़कर जाने का फैसला किया और जब चले गए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो जेम्स फॉल्कनर की जानिब से जो है वो इस तरह के इक़दाम नहीं किए जाने थे। अगर कोई उनके साथ कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम थी या मुआहदे एग्रीमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम थी तो वो PCB से या फ्रेंचाइज से बात कर सकते थे। अच्छा इबादुल्लाह, ये बताइएगा, जैसे कि कहा गया था कि रकम उनको ट्रांसफ़र हो गई है, तो बैंक ट्रांसफ़र की जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो मौजूद हैं, उनकी तस्दीक की गई है इस हवाले से कोई? जी बिल्कुल, बैंक इंतजामिया की जानिब से और ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो PCB ने उनकी जो रकम, उनकी जो पेमेंट की थी वो उनकी जो पहले उन्होंने जो बैंक अकाउंट दिया था उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन जब जेम्स फॉल्कनर की जानिब से ये कहा गया, ये PCB पर जोर डाला गया कि मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर वो रकम मुंतकिल की जाए, तो ज़राए ये कहते हैं कि जब PCB ने उनसे वो जो पहले अदायगी की रकम वापस लेने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने बस इस मामले के ऊपर
جو ہے وہ کہا کہ آپ میرے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر جو انہوں نے بعد میں اکاؤنٹ نمبر دیا تھا اس کے اندر مطالبہ کرتے رہے کہ وہ جو رقم ہے وہ اس کے اندر ڈال دی جائے، لیکن وہ جو پہلے والی ادائیگی والی رقم تھی وہ انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صحیح، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا محسن اعجاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محسن کہیے گا کہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے پی سی بی کی جانب سے انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں، جیمز فالکنر کی جانب سے کہا گیا، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اس چیز کی ریالٹی کب تک سامنے آئے گی؟ دیکھیے، معاملے کی جب تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد ہی اصل صورتحال سامنے آ سکے گی، تاہم اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ خاصی انفارچونیٹ ہوتی ہے جب بھی اس طرح کی صورتحال درپیش ہو، اور اس سلسلے میں جس طریقے سے دونوں فریقین کی جانب سے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اب اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اس میں، اور جب تک باقاعدہ تحقیقات ہو کر اصل صورتحال سامنے نہیں آ جاتی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ صحیح، تو محسن یہ بتائیے گا جیسے کہ پہلے ہی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اگر ایسے انبن ہو جائے، ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے، تو ان سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسی کمیٹی نہیں تشکیل دی گئی کہ جو بیچ بچاؤ کروا سکے؟ دیکھیے، اس طرح کے معاملات جب بھی درپیش ہوتے ہیں تو ڈسپلنری کمیٹی بھی ہوتی ہیں، ڈسپیوٹ کمیٹیز بھی قائم کی جاتی ہیں۔ عام طور پر اس طرح کی صورتحال بڑی ریئر ہوتی ہے، لیکن جب بھی اس طرح کی صورتحال درپیش ہو تو معاملہ جو ہے وہ یقیناً جو ٹیکنیکل کمیٹی اور ڈسپلنری کمیٹیز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فریقین کو بھی سنا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فریق کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا ہے اور صورتحال خراب ہوتی ہے، اور یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ اب تحقیقات جب ہوں گی، باقاعدہ فریقین کو سنا جائے گا، اس کے بعد ہی کچھ صورتحال سامنے آ سکے گی۔ صحیح، بلال عقیل آپ سے جانا چاہوں گی اب میچز کیسے کنٹینیو ہوں گے، کیا اسکیجول رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا اب ان کے آلٹرنیٹ پہ کون سا کھلاڑی آئے گا، کچھ طے ہو سکا؟ جی بالکل ابھی تک جو آلٹرنیٹ کھلاڑی ہے اس کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جو میچز ہیں وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے، چونکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ابھی صرف ایک ہی صورت میں اگلے راؤنڈ میں جا سکتی ہے پلے آف مرحلے تک، اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ اگلا میچ اپنا جیتے اور اسلام آباد اپنے دونوں میچ ہارے تو اس صورت میں ان کا جانا ممکن ہے۔ تو آج جس طرح لاہور اور اسلام آباد کی ٹیمیں مد مقابل ہونے جا رہی ہیں، شائقین کرکٹ کی آمد کا سلسلہ بھی اسٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے، اور آج جو میچ ہے وہ شام 7:30 بجے اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے جس طرح سے جیمز فالکنر نے اپنا رویہ اپنایا ہے، کیونکہ پاکستان سپر لیگ ایک پوری دنیا کا برانڈ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کرکٹ لیگ ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کی اپنے الفاظ کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، جس کو پی سی بی نے فوری طور پر رد کیا ہے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے جو پاکستان سپر لیگ اور پی سی بی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر ظاہری بات ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، اس کے علاوہ جو ان کا کانٹریکٹ تھا پی سی بی اور پی ایس ایل کے ساتھ اس کی بھی خلاف ورزی ان کی جانب سے کی گئی، اور جو خاص طور پہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس طرح سے انہوں نے ہوٹل میں جو انتظامیہ کے ساتھ اور جو وہاں پر جو چیزوں کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، لیکن پھر بھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، جو پی ایس ایل انتظامیہ ہے، ان کی جانب سے کوئی بھی ایکشن اس طرح کا نہیں لیا گیا، ان کو بالکل بھی ایکسپوز نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور پی ایس ایل کے اچھے رویے کو جو ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں سمجھا، اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے یہ اپنا بیان دیا کہ پی سی بی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاہدے کا احترام نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ مالی جو معاملات تھے وہ بھی صحیح طرح نہیں انجام دیے، جبکہ اس پر بھی ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو رقم پہلے ہی ادا کی جا چکی تھی، تو اس پر بھی جیمز فالکنر جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ جو جیمز فالکنر کا جس طرح سے گزشتہ روز کا رویہ تھا، جو کہ ذرائع نے بتایا، کچھ کرکٹر سے بھی بات ہوئی، تو بینک ٹرانزیکشنز بھی موجود ہیں اور 70% ادائیگی بھی ہو چکی ہے۔ محسن اعجاز بتائیے گا اگر بیانات جو ان کی جانب سے دیے گئے ہیں پی سی بی کی جانب سے اور جو الزامات ہیں سچ ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پی سی بی کیا ایکشن لے گی؟ جتنی رقم ادا ہو گئی ہے اور جتنی رہتی ہے کیا وہ روک لی جائے گی؟ دیکھیے، یہ ایک تو ڈیفیمیشن کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان سپر لیگ جس طرح بلال بتا رہے تھے کہ دنیا کی بہترین کرکٹ لیگ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جب بھی پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے اس لیگ کی شہرت کو
नुकसान पहुंचाया गया, तो डेफिनेटली पीसीबी एक तरफ जो डेफेमेशन का मामला है, शोहरत को नुकसान पहुंचाने का मामला है, पीसीबी उस सूरत हाल को भी देखेगा कि इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई किस किस फोरम पर अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर क्रिकेटर, कोई भी करंट क्रिकेटर जो है वो इस तरह के एक्शन लेने से पहले 1000 मरतबा सोचता है, क्योंकि उसने क्रिकेट खेलनी होती है। लेकिन जो सूरत हाल आज दरपेश आई जेम्स फॉकनर के हवाले से, उसके बाद जो है वो ये एक इंतहाई गलत एग्जाम्पल है, एक इंतहाई बुरा वाकया पेश आया है, और पीसीबी को यकीनन इस एंगल से भी चीजों को देखना होगा। देखें, अभी जिस तरीके से चीजें सरफेस होना शुरू हो गई हैं, अब ये पता चला है कि उनको पेमेंट भी की जा चुकी है, तो फिर उसके बावजूद इतनी ज्यादा नेगेटिव किस्म की हरकतें करना और फिर एक लीग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये भी देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई वो अनासिर तो नहीं है जो हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपने देखा कि न्यूजीलैंड जब टूर कैंसिल करके गई तो उसके पीछे भी उसके भी ताने बाने जाकर उन्हीं लोगों से मिले जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान क्रिकेट के दुश्मन हैं, और क्योंकि यही क्रिकेटर जो हैं ये आईपीएल भी खेल रहे होते हैं, यही क्रिकेटर जो है वो वहां पर भी इनके मुआहदे होते हैं कमर्शियल्स के लिए भी। सही, इस हवाले से भी तहकीकात होंगी कि इस रवैये के पीछे क्या एजेंडा था और क्या मामला थे। तफसीली जो बयान है वो पीसीबी कुछ ही देर में जारी करेगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, बिलाल अकील और इबादुल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।